पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया। कहते मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाजा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना, तो पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। सुरमा लगाते होंगे आप, ठीक है? सुरमा लगाते वक्त हाथ कांपता है कि यार थोड़ा सा एहतियात से लगाना है, कहीं आंख में सिलाई ना लग जाए। इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंखें। मोटरसाइकिल पर तो जाते हैं, कभी कभी कचरा आंख में आ जाए, लाल हो जाती, सुर्ख हो जाती आंख। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी नाजुक आंखें हैं, और इन आंखों को जो हराम से फुल कर रहा है, रोजाना इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देख रहा है। हदीस पाक का मजमून है, जो अपनी आंखों को हराम से भरता है, क़यामत के दिन उनकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। कैसे बर्दाश्त करें? हम बहुत कमजोर हैं मेरे भाइयों। खुदारा तौबा कर लीजिए। ये बदकारी कितना बुरा गुनाह है। ये जो लोग हरामकारी की तरफ जाते हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जो आपका दिल उस तरफ ले जाएं, हरामकारी की तरफ, हमें पहले प्रिकॉशन करनी होगी कि ताकि हम उस तरफ ना जाएं और अपने आप को बचा लें। तो आज मेरा मैसेज यही है, आज मेरा पैगाम यही है कि खुदारा अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, ना जाएं हरामकारियों की तरफ। अब इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बातें सुनकर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि सबका जहन बन रहा हो, मगर ऐसे सादतमंद भी होंगे जिनका ये जहन बन रहा होगा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, मुझे अकेले कब्र में जाना है और अपनी करनी का जवाब अकेले ही देना है। अब अगर मुझे अपनी कब्र रोशन करनी है तो मुझे इन गुनाहों से बचना होगा। याद रखो, जिस तरह फ्यूचर ब्राइट के बारे में सोचते हो ना, कि ब्राइट फ्यूचर हो जाए, कभी ब्राइट ग्रेव के बारे में सोचा मेरी कब्र भी ब्राइट हो जाए? क्योंकि कब्र दो तरह की होगी। There are only two types of graves. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कब्र दो तरह की होती है, हदीस पाक का मजमून है, या तो जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा। Now it's up to you which type of grave you like to live. कितने साल कयामत तक के लिए उस कब्र में रहोगे और कैसे रहोगे? जहन्नम के घड़े में, सांप और बिच्छुओं में, या जन्नत के बाग में? यह आपने डिसाइड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह की स्पीचेस, इस तरह के प्रोग्राम्स दिल पर असर करते हैं, मगर जब यहां से फारिग होंगे तो वही दोस्त हैं, वही गैदरिंग है। यार छोड़ो यार, मौलवी साहब तो डराने वाली बातें कर रहे थे, फिर चलते एंजॉय करते हैं। अब बंदा कह यार मैं तेरा नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अरे क्या मौलवी हो गया है, बार बार नमाज पढ़ रहा है। ऐसे दोस्त जो है ना, वो हमें नेक नहीं बनने देंगे। अगर आपका ये जहन बन गया है कि मैंने नेक बनना है, अल्लाह को राजी करके जन्नत में, मेरे इस्लामी भाइयों, तो आपको नेकों की सोबत इख्तियार करनी है। वो दोस्त किस काम के जो नमाज पढ़ने पर मेरा मजाक हो रहा है? मुझे तो वो दोस्त चाहिए कि मैं नमाज के लिए ना जाऊं तो मुझे याद दिलाए कि भाई चल दोनों भाई नमाज पढ़ते हैं, जन्नत में जाना है। खुदारा ऐसी कंपनी ढूंढो, उस कंपनी से अपने आप को बचाइए। अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। तो खुदारा अच्छों की सोबत तलाश कीजिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत दावत इस्लामी का माहौल है, जो हमें ऐसे दोस्त देता है जो हमें आखिरत की याद दिलाते हैं। अहदीस का मजमून है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। बताइए कोई ऐसा दोस्त है हमारे पास जिसको देखकर खुदा याद आ जाए? हमारे दोस्तों को देखकर तो सिनेमा याद आता है, कॉन्सर्ट याद आता है, अजीब व गरीब बातें याद आती हैं। ऐसे दोस्त किस काम के जो ना दुनिया में मेरे काम आए और मरने के बाद मेरी कब्र पर आकर फातिहा भी ना पढ़ सकें। हमने देखा है कि किसी का जनाजा हो तो दोस्त बाहर खड़े होते हैं, लोग कहें यार आप जनाजा पढ़ें, कहते यार हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। ऐसे दोस्त किस काम के जो मेरा जनाजा ना पढ़ सकें? अल्लाह करे मेरे ऐसे दोस्त हों कि मुझे सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दें, कफन दें, मुझे कब्र में उतारें और नमाजें पढ़ पढ़ के मुझे इसाले सवाब के। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी ज़बान, अपनी शर्मगाह और दीगर ज़िंदगी, अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।